नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक गैप डाउन किया, लेकिन वो गैप डाउन छोटा था अगर हम कंपेयर करें स्टॉक्स की गिरावट से। जिस तरीके से स्टॉक्स आज गिरे हैं, जिस तरीके से पोर्टफोलियो आज लाल लाल हुआ पड़ा है, सच में ये बहुत तकलीफ दे रहा है। और जो एफएमसीजी सेक्टर सब उसको अलग भावना से देख रहे थे, आज उसने बाजार को संभाला है। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, आपकी निफ्टी एक समय 2% भी नीचे ट्रेड कर रही होती। ठीक है, क्लोजिंग भले 2% नीचे नहीं होती, लेकिन निफ्टी एक बार 2% नीचे का स्वाद चख कर आती। हो सकता था निफ्टी 16,250 के आसपास का लेवल टच करने चली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। क्या निफ्टी ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया? देखिए 2-3 लेवल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। गिरती हुई बाजार में एक लेवल मैंने आपको बताया था 16,510 का। एग्जैक्टली देखिए बाजार ने वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त किया, क्योंकि गैप डाउन किया था। और याद रखिए, जो भी लेवल होता है, नीचे से उस लेवल पे बाजार जा रही है तो वो रेजिस्टेंस है, ऊपर से उस लेवल पे बाजार आ रही है तो सपोर्ट है। दूसरा लेवल नीचे के वक्त, गिरते वक्त आपको बताया गया था 16,425। यहाँ तो 16,425 पे नहीं, लेकिन यहाँ पर 16,425 के आसपास बाजार ने तगड़ा सपोर्ट लिया गिरते हुए, और फिर ऊपर वहीं 16,510 के लेवल पे गई। क्लोजिंग 16,425 के आसपास ही हुई है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, एग्जैक्ट क्लोजिंग इसके थोड़े से ऊपर आएगी, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में जब बड़ी गिरावट आती है तो प्रोविजनल क्लोजिंग ऊपर, और इसी का वाइस वर्सा होता है कि जब बड़ी खरीदारी आती है तो प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है। ये तो आप जानते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, और वहाँ पर आज जो कमाल हुआ है वो काबिले तारीफ़ है। क्यों काबिले तारीफ़ है? क्योंकि 3 मिनट की कैंडल पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं जिसके कारण हम ट्रेड अवॉइड करें। परफेक्ट बाई सिग्नल मिला, हमको हर हाल में ट्रेड लेना था बिना किसी दिक्कत के। अब 10 मिनट के ट्रेड पे चलते हैं, और क्वांटिटी ऑफ कोर्स सी बात है कम रहेगी जब रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है। ये हमेशा आपको करना है। मैं बार बार ये चीज़ बताया भी हूँ आपको कि जब आपके पास क्वांटिटी कम है तो आप कम पैसे पे रिस्क भी ले रहे हो। अब आप यहाँ पर देखिए 16,505 रुपये के आसपास, फिर से कह रहा हूँ 16,500 रुपये के आसपास जब बाजार खड़ी है, 16,505 के आसपास आपको लग रहा है कि अब हमको बाई कर लेना चाहिए। फ्यूचर्स का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको समझिएगा, ठीक। 16,490, 16,510 इसी के बीच में बाजार ट्रेड कर रही है। आपको अगर यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता है, अगर आपको 16,510 का लेवल बताया गया है, तो अब आपको ये बात तो पता है कि जो भी कोई रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये लाइन है, तो बाजार पहले कोशिश करती है इससे पहले से ही रिवर्स कर जाए, ठीक। अब इस केस में आपको किसी भी केस में यहाँ पर किसी भी सिनारियो में आपको यहाँ पर टारगेट की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सामने हमारे रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर ट्रेड क्यों लोगे? नहीं लेना था, नहीं लेना था, नहीं लेना था। मैं बार बार आपको कहता हूँ लेवल्स का सम्मान कीजिए। और अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको क्या करना था? आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना था, क्योंकि शुरू की जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल्स हैं, उन्होंने एक बड़ी बाइंग हमको दिखा दी है। बिना रिट्रेसमेंट के आप कैसे ट्रेड ले रहे हो? ये अंधा पना नहीं चलेगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मत कीजिए। और सब कीजिए, इस बाजार में सब कुछ माफ़ है, लेकिन ये वाली गलती नहीं माफ़ है कि आप जो है बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही एकदम ट्रेड लेने लगो। बिल्कुल मैं कहता हूँ सेटअप आप बनाइए, वहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट की कंडीशन को भी देखना होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। आज मैंने सिर्फ 3 मिनट की कैंडल पे क्यों ट्रेड किया? क्योंकि 10 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस पे खड़ी थी। मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता 16,425 के आसपास। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ इस तरीके से दिखाई देता, इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल बनती और फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता, मैं परफेक्ट यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेता। लेकिन कब लेता? मैंने यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले भी एक केस ऐसा हो चुका था, बाजार ऊपर जाकर फिर से नीचे आई थी। अगर यही केस यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से हो गया होता, 16,425 जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, तो मैं यहाँ पर परफेक्टली ट्रेड लेता, जो कि यहाँ पर हमको यहाँ पर ट्रेड मिल जाता अगर हम लेते तो, और उसके बाद टारगेट भी यहाँ पर मिलता। मैंने नहीं लिया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था। अब स्टॉक्स को देखते हैं। टाटा स्टील भाई साहब 9% नीचे, कमाल है, क्या मस्त, मतलब ऐसी गिरावट हाँ होती है भाई। बाजार को दिखाना भी तो है कि कहाँ अटके पड़े हो, कहाँ लटके पड़े हो, प्रॉफिट आप ही लूट लोगे, क्या गजब। वेदांत देखिए न्यूज़ के बाद गिरा था बेचारा, फिर से आज मार खा गया सेक्टर के कारण। तो है डे लोज के आसपास ये लोग जो क्लोजिंग दिए हैं, ट्रेडर्स बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लीजिए, मतलब गैप डाउन, उसके बाद डे लोज के आसपास की क्लोजिंग, बुरी तरीके से जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो फंसे हैं। अब आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, कृष्णा डायग्नोस्टिक। काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को यहाँ से, मुझे भी काफ़ी उम्मीदें थी, और मेरी उम्मीदों पे इसने पानी फेरा है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये स्टॉक आज 6% ये स्टॉक आज 5% डाउन रहेगा। 6%, बाप रे बाप, कमाल है, गजब की गिरावट यहाँ पर भी आई। ये मेरी उम्मीद ऐसी थी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। ये मुझे भी गलत साबित की, आपको भी की होगी, करती है भाई। कार ट्रेड देखिए, मतलब क्या कहें, यहाँ पर तो कुछ कहने लायक बचता भी नहीं है। डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती है और उसके बाद क्या होता है वो आप देख पा रहे हो। डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती है, ये फालतू का चार्ट यहाँ पर बन गया है। मैं 15 मिनट की कैंडल आपको लगा कर दिखाता हूँ। डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर डे लोज के आसपास की क्लोजिंग देता है 1500 के भी नीचे।
कमाल है, वाह क्या कमाल है। विनलेस बायोटेक देखिए, मतलब क्या मस्त, यहाँ पर भी 6% की बड़ी गिरावट है, 365 का लेवल आ चुका है। टाटा मोटर्स सबको पसंद है ना, देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, जो पिछला स्विंग लो है उसको इसने तोड़ा है और पिछली कई बार के लेवल्स को ये सम्मान नहीं दे पा रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे इसने वर्स्ट क्लोजिंग दी है पिछले 6 महीने में, पिछले 7 महीने में, और ये सच में अच्छा संकेत है नहीं टाटा मोटर्स के लिए टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप फंडामेंटली इस स्टॉक को पसंद करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल रही है नीचे के लेवल पे एवरेज करने की, और आपको करना भी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को अपनी रडार पे रखा है, अलर्ट मोड में रहें। अब इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज जो परफॉर्मेंस आई है, मतलब मिड कैप इंडेक्स देखिए, हमारा कंपेरिजन इससे था ना, मतलब 3% नीचे इंडेक्स है। क्या कहेंगे, 1-2 स्टॉक होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, बात करेंगे उनकी। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप मूवर्स देखिए पॉजिटिव साइड के, 5 स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 1.5% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया 5% ऊपर समय ट्रेड कर रहे थे एक समय। एशियन पेंट 4% ऊपर, नेस्ले 4% ऊपर। देख रहे हैं स्टॉक्स को। इंडियन इकोनॉमी पे जो स्टॉक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं वो कमाल की परफॉर्मेंस आज के बाजार के ट्रेडिंग में दिखाए हैं। गिरावट में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को ये सब भयानक गिरे हैं। यूपीएल, टाटा मोटर भी 4 से 5% गिर गए। बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। इसने डबल तगड़ी गिरावट दिखाई, मतलब निफ्टी 50 से डबल तेजी से गिरा निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 से डबल तेजी से, इवन उससे भी ज़्यादा ही गिरा है निफ्टी मिड कैप। मतलब ये इससे डबल और ये इससे डबल से भी ज़्यादा आप कह सकते हो। मिड नेक्स्ट 50 में देखिए अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर था। अदरवाइज जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, पिडिलाइट, डाबर, मैरिको, गोदरेज, ये सब कमाल के चले हैं। मैं आपको डाबर की एक बात बताता हूँ अभी वहाँ पर, और जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए इनकी कहानी आपको बताऊंगा। गिरावट में देखिए एनएमडीसी 10% लोअर सर्किट, वेदांत 10% लोअर सर्किट, औरबिंदो फार्मा 6% नीचे, डीएलएफ 6% नीचे, ल्यूपिन 6% नीचे, पूरा फार्मा इंडेक्स क्रैश। निफ्टी मिड कैप में इकलौता माइंड ट्री है जो पॉजिटिव था। कुछ न्यूज़ वगैरह आई है क्या यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सेल देखिए 10%, 9% नीचे। जिंदाल स्टील 8%, इंडिया बुल हाउसिंग 8%, आइडिया 7%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7%। कमाल है, कल कुछ और था आज कुछ और है। निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक ये बाजार को तोड़ नहीं रहा था, सोच लीजिए नहीं तो बाजार कहाँ जाती। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक 3 से लेकर 6%, 7% तक की गिरावट। फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ी गिरावट यहाँ पर भी है। बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ को छोड़ दिया जाए तो कोई कहने के लिए भी पॉजिटिव नहीं थे आज। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक बस वही नाम मात्र पॉजिटिविटी यहाँ पर हमको दिख रही थी। एक चार्ट आपको दिखाते हैं और आपको एक चीज़ एकदम ओपनली बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे ट्रेड डबल आई स्विंगर सेटअप पे चल रहे थे, हर जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ। इकलौता ट्रेड डाबर जो है वो स्टॉप लॉस हमको नहीं देकर गया है, और हर जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं 1 घंटे की यहाँ पर कैंडल लगाता हूँ, बड़े प्यार से आपको यहाँ पर 22 साइड का ट्रेड डबल आई स्विंगर सेटअप पे मिला था। जिनके पास भी है भूल मत जाना पथिक कहीं, इस प्रथम विघ्न वाली बात में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। हमको यहाँ पर बहुत बेहतरीन 22 साइड का ट्रेड मिला था, यहाँ पर बड़े प्यार से मिला था। मतलब कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए था आपको कि यहाँ पर बाइक क्यों लेना था। ठीक 22 साइड का ट्रेड मिला था, वीडियोस देखते होंगे आपको सब पता है। और उसके बाद इसने ही आज टारगेट हिट किया। अदरवाइज ढेर सारे स्टॉप लॉसेस पर्सनल लेवल पे मेरे आज 4 स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के गए हैं। अब क्या यहाँ पर हम रोने लगे? नहीं, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते में कमाल के टारगेट्स मिले हैं। ऐसा नहीं तब स्टॉप लॉसेस नहीं जाते थे, बिल्कुल जाते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन बाजार में नहीं थी कि एक इंडेक्स 3% नीचे रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आज एक दिन में 4 स्टॉप लॉस, ये दुखदाई है, सबके लिए दुखदाई होगा। आपके भी स्टॉप लॉसेस गए होंगे, हर जगह आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इकलौता एफएमसीजी स्टॉक जो मेरे स्विंग ट्रेड में था वो था डाबर, और यहाँ पर तकलीफ मुझे नहीं हुई और अन्य जगहों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि आज स्टॉप लॉसेस बाजार की ट्रेडिंग के शुरू के 15 मिनट में ही हमको देने पड़े। एक बार के लिए लग रहा था निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे बाई मिला है तो हमको सस्टेन कराना चाहिए या फिर नहीं एग्जिट करना चाहिए, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हमने एग्जिट ही किया। और अभी तक लग रहा है कि वो डिसीजन फ्लैट ही है, बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था वो। लेकिन ये बात मैंने आपको केवल इसलिए बताई कि चाहे डबल आई स्विंगर सेटअप हो, चाहे ट्रेडर हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? स्टॉप लॉस, यानी कि एग्जिट स्ट्रैटेजी। आप ट्रेड से बाहर कब निकल रहे हो? मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, 10% ऊपर गया था, अभी वापस वहीं पर आ गया। टाटा मोटर्स वाले बहुत, मतलब इतनी क्वेरीज आती हैं, सर मैंने इसको 250 पे खरीदा था, ये 350 भी गया था, मैं वहाँ पर बेच नहीं पाया, अभी ये वापस 250 की तरफ जा रहा है, हमको क्या करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा लंबी पारी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप 15 महीने पहले खरीदे और अभी सोच रहे हो प्रॉफिट बुक कर ले। वहाँ पर यकीन मानिए आपका माइंडसेट ट्रेडिंग वाला है, भले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हो। समझ रहे हैं? स्विंग ट्रेडिंग भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, चाहे आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, चाहे वीकली या फिर 3 घंटे 1 घंटे किसी भी कैंडल पे।
समझा कीजिए इस बात को। अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है तो चोट खानी पड़ेगी। क्या जिनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी है उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता? भाई आज आपको मैंने बताया ना 4 स्टॉप लॉसेस गए हैं। चारों स्टॉक्स भी आप कहेंगे बता देंगे हम कहां पर मैंने डबल आई स्विंगर सेटअप पे ट्रेड लिया था। बाकी आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड लेकर बैठे होते। जब ऐसा गैप डाउन होगा, जब बाजार की ऐसी बुरी कंडीशन होगी, ऐसे बुरे हालात बनेंगे बाजार में, एक इंडेक्स 3-3% डाउन जाएगा। मेटल इंडेक्स जाकर देखिए, मतलब तबाही आई है। फार्मा इंडेक्स जाकर देखिए, तबाही दिख रही है बाजार में, और इंडेक्स मात्र 0.5% नीचे। ये सच में डरावने संकेत हैं। खैर, आपने छुट्टी वाले दिन वाली वीडियो देखी थी ना कि ऊपर के लेवल पे फंसोगे तो गलती आपकी है, और 90% लोग यहाँ पर फंसेंगे। वीडियो देख लेना, काफ़ी कुछ वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज दिन अच्छा गया, बाकी स्विंगर सेटअप पे बिल्कुल बुरा दिन गया। क्या कहें, ऐसे ही दिल टूटने वाले दिन आ जाते हैं। हम सबको एक दूसरे का ढांढस बंधाना चाहिए और इस बाज़ार को सम्मान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉप लॉसेस मिले हैं, लॉसेस हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे प्रॉफिट का मौका भी देगी बाजार। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।